हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बद्री विशाल। आज आपका बद्रीनाथ धाम घनसाली, ग्राम घनसाली, पोस्ट ऑफिस भटवाड़ा बीरोखाल और उत्तराखंड बीरोखाल के नज़दीक ये हमारा गांव है घनसाली गांव। ये पौड़ी गढ़वाल में है। आज दोस्तों आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। और अभी आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के, जो हमारे बद्रीनाथ का मंदिर है ठीक बीचों बीच, घनसाली गांव के ठीक बीचों बीच में है। अभी आपको बद्री विशाल के दर्शन कराते हैं। आइए मंदिर के दर्शन करें। भीतर ले जा आराम से, धीरे धीरे। पूरा नीचे से ऊपर तक पूरी, बस एक सामने लगा दो पूरा। रुक के पूरा। यहाँ से मंदिर देखो, ऊपर तक दिखाओ जरा, ऐसे करके धीरे धीरे करके ऊपर ले जाओ। ऊपर से धीरे धीरे करके ताकि वो व्यू आता है। दोस्तों मंदिर जो यहाँ पर जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है, इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी। और जहाँ तक मुझे याद है मंदिर के बारे में, इसका पुनर्निर्माण हुआ था। और पुनर्निर्माण जो है, एक जो स्वर्गीय खुशालमणि घिल्डियाल जी हैं, वो टांडियों के गांव के हैं। उन्होंने यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। और ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि दिल्ली में कालका मंदिर होता है। कालका मंदिर के ही स्टाइल में बद्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। इन्होंने छतरपुर मंदिर के हिसाब से यहाँ पे जो है इसका निर्माण हुआ है। और जो डॉक्टर खुशालमणि घिल्डियाल, स्वर्गीय डॉक्टर खुशालमणि घिल्डियाल जी हैं, इन्होंने इस मंदिर का जो नव निर्माण किया था, ये अपने पिताजी स्वर्गीय सीताराम जो घिल्डियाल जी थे, उनके स्मरण में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। वो किया था 30/5/2004 को। दोस्तों ये व्यवस्था हमारे गांव की है। और यहाँ पर क्योंकि ठीक बीचों बीच, ये गांव के ठीक बीचों बीच है हमारा गांव, ये घनसाली गांव। इसमें काफ़ी जो है 150-200 परिवार हैं। और ये 3 भागों में बटे हुए हैं। कुछ तो इस तरफ हैं, कुछ इस तरफ हैं, कुछ जो है बीच के इस सामने इधर आओ, कुछ बीच में है। और कुछ जो है पल्ली तरफ के, उस गांव के पल्ली तरफ, उधर के साइड में, उधर जो बसा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत ठीक बीचों बीच में भगवान नारायण को प्रतिष्ठित किया गया है। दोस्तों जीवन में जो हमारे कर्म होते हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जैसे कि रामायण में कहा गया है, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। और इसके साथ साथ में हमारे जो संस्कारों की, जो हमारी परंपरा है, संस्कारों की जो गठरी है, उसके अनुसार हम जीवन में चलते रहते हैं। और वही संस्कार हमारे कर्म फल में परिवर्तित होते रहते हैं। आज मैं बात करूंगा अपने गांव के स्वर्गीय श्री आसाराम कोटनाला जी के बारे में। और इनके बारे में बात करते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम एक विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधु की तरह ही व्यतीत किया था। और ये एक साधु के रूप में ही जन्मे थे। और पूरा जीवन इन्होंने साधुवाद के रूप में ही व्यतीत किया। दोस्तों इनके जीवन के बारे में तो मैं नहीं, बल्कि सारा ये जो जितने भी हमारे उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं, सभी मेरे ख्याल से इनके संपर्क में रहे हों, जितने भी लोग रहे होंगे, सभी इनको याद करते हैं आज भी। तो इनकी जो जीवन शैली थी, वो बहुत ही सरल जीवन शैली और एक बहुत ही सुंदर सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान थे स्वर्गीय श्री आसाराम कोटनाला जी। अब इन्होंने इनका जो जीवन पर्यंत जो संघर्ष रहा है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। एक संक्षिप्त आपको बताता हूँ कि
गांव के और इर्द गिर्द इलाकों के जितने भी लोग इनके संपर्क में आए थे, छोटे बच्चे भी जितने होते थे, उनको भी ये अपने साथ में ले जा करके और इन्होंने दिल्ली में जा करके और सब जितने भी गढ़वाल और कुमाऊं के लोग थे सबको वहाँ नौकरियां लगाई और वहाँ अपने घर में रख करके और कई दिनों तक अपने घर में रख करके जब तक व्यवस्था बनी थी तब तक उन्होंने अपने साथ में रखा। मैं ये मैं अपने टीबी के पेशेंट और नहीं और जबकि इनकी थोड़ा बीच में इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और कई ऐसे भी थे जो टीबी के पेशेंट थे, उनको भी अपने घर में रखा और कई दिनों तक उनकी सेवा भक्ति की। अब इसका ज्वलंत उदाहरण तो इनके परिवार के लोगों से ही पता चल सकता है और इन्होंने बहुत ही सुंदरतम ढंग से जो लोगों को कैसे संभाला, जो कि वास्तव में आज आज हम इतने महात्माओं को सुनते हैं, लेकिन उन जो जो कर्म में जो देखा गया वो स्वर्गीय श्री आसाराम कोटनाला जी का जो जीवन पर्यंत संघर्ष था वो बहुत ही सुंदरतम ढंग से रहा है और जिसको कि कहीं भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज दोस्तों आपके सामने मैं एक जो गांव के लिए इन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई और गांव के लिए सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने छः कमरों का एक मकान बनाया है जो कि इसके पल्ली तरफ है और उस मकान में सारी व्यवस्था गांव को समर्पित कर दी है। और ये है कि गांव का जो भी यहाँ पर शादी ब्याह होते हैं या कोई भी कार्य होता है तो इनके उस मकान में होता है और सारे लोग वहाँ पर बड़ा एंजॉय करते हैं और बारात आती है और कोई भी चीज़ होती है वहाँ पर फंक्शन होता है तो उसको सुनियोजित ढंग से उसका कार्यक्रम होता है। इसके साथ साथ में आज भी इनके बच्चों के द्वारा और इनके भाइयों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं गांव में कुछ देने के लिए वो अभी भी जारी है और उसी तरह से ये जीवन पर्यंत भी काम किया और जीवन के जाने के बाद भी इनकी कहानियाँ अब भी वही हैं। तो हम क्यों न कहें कि स्वर्गीय श्री आसाराम कोटडाला जी आज भी हमारे साथ में हैं। आइए दोस्तों, ये मंच का भी फोकस है क्या मां का प्लेट लेके ना मैं है? इसमें ले लिया ना प्लेट। आइए है ना। हां ये इसको ये जो है मैं बताना चाहूँगा, ये इन्होंने स्मृति दर्ज फोकस कर दी, ये स्मृति द्वार लगा रखा है। ये भी जो है ये आसाराम कोटनाला जी ने ये अपनी माताजी स्वर्गीय दीपरागी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दुंदी राम कोटनाला की याद में उनके सुपुत्रों द्वारा किया गया ये स्मृति मंच बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा ही सुंदर। देखिए ये जो डाइनिंग टेबल की व्यवस्था हो रही है, ये डाइनिंग टेबल की व्यवस्था हो रही है, ये जो है अब उनके द्वारा और उनकी स्मृति में उनके भाइयों के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए उनके भाई हैं, जरा एक मिनट भाई साहब, ये हैं आपके दिगंबर प्रसाद कोटनाला जी और इनके बारे में भी जितना कुछ कहा जाए उतना कम ही है। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व और बहुत ही सेवा भाव इनके अंदर है और जो कि हर समय दिखाई देता है। अभी भी देखिए इस पे लगे हुए हैं। आप जो है पहले आर्मी में थे और आर्मी से रिटायर होने के बाद आपने पूरा जीवन पर्यंत जो है सेवा भाव में लगा दिया है और बहुत ही खूबसूरती से इस जीवन को आप चला रहे हैं। कर्म की भी प्रधानता है और संस्कारों की भी प्रधानता है जो कि इनके साथ साथ ही चल रहे हैं। ये देखिए ये तो ये है, ये अपने आप ही खुद लगे हुए हैं ये करने पर। और आप जो है कोटनाला जी हैं और ये देखिए ये हमारी डाइनिंग टेबल तैयार हो गई है और इसमें हम आसानी से देखिए खड़े होकर के स्टैंडिंग में खाना खा सकते हैं। इसमें 10 आदमी इसमें खाना खा सकते हैं। 10 पीपुल्स कैन स्टैंडिंग जो है इसमें ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं और जो है इसमें डिनर पार्टी हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत 10 इसमें हो सकते हैं, 10 उसमें, इस तरह से कम 20 आदमी इसमें स्टैंडिंग में ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डाइनिंग सेट है। देखो डाइनिंग गांव में बनाया गया है, अभी तैयार किया गया है। ये महेंद्र खनसली जी के द्वारा किया गया, उनके विशेष प्रयासों के द्वारा। और अब श्री आसाराम कोटनाला जी की पुण्य स्मृति में ये जो है गांव को भेंट किया जा रहा है। ये और वो हमारी ग्राम सभा घनसाली जो है इन कोटनाला बंधुओं के इस प्रकार के दानी दाताओं का हार्दिक स्वागत करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इनके परिवारों में हमेशा बद्रीनाथ जी का और इनके इष्ट देवताओं का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। तो ये कृपा है। अब मैं आपसे बात कराऊंगा अपने भाई साहब की। ये हमारे कोटनाला जी, जरा एक मिनट रुकिए। ये हमारे दिगंबर प्रसाद कोटनाला जी और इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। इनके जो कार्य हैं और जो इन्होंने यहाँ पर गांव में जो भी सेवा भक्ति की है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
तो कोटनाले जी अपने बारे में ज़रा कुछ बताएंगे। भाई साहब ये बताइए कि आपका जीवन कैसे रहा यहाँ पर, आपने क्या क्या किया लाइफ में, ज़रा दो शब्दों में बताइए ज़रा थोड़ा। देखिए दोस्तों, नमस्कार सबको। हम लोगों का जन्म यहाँ पे हुआ। इन्हीं मकानों, जो पुराने मकान थे, आजकल तो सब लोगों ने जो है अब उनको तोड़ करके नया निर्माण कर दिया, थोड़ा लाउड बोलो। हाँ। नया निर्माण कर दिया। लेकिन पहले के जो हमारे मकान थे उनमें हम लोगों का जन्म हुआ। हम लोगों का बचपन यहाँ पे भी था। कुछ स्कूल शिक्षा यहाँ, और उसके बाद यहाँ की शिक्षा का अच्छा वो न होने के कारण कुछ बाहर, इस तरह से हम लोगों ने अपना जीवन यापन किया है। तो उसके हमारा बाद जन्म यहाँ हुआ है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से थोड़ा ज़्यादा प्रेरणाएँ बसरती हमारे बच्चों से, क्योंकि हम लोगों का जन्म यहाँ हुआ है। हमने यहाँ की परिस्थितियाँ शुरू से देखी हैं, इसलिए हमें यहाँ से ज़्यादा वो है। उसके बाद जब हमने जो है सर्विस ज्वाइन की, तो मेरा जो डिपार्टमेंट था उसका अपना मोटो जो था वो है, कर्म ही धर्म है और सेवा ही पूजा है। तो वो जो हमने, जब हम जवान हो गए, सर्विस पे लग गए, उसके बाद हमें, और वही शिक्षा आज हमको याद रहती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं जो है 2009 में रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद मैं गांव में साल में 3-3, 4-4 बार आता हूँ। पुराना मकान तोड़ा, उसको बहुत बड़ा विशाल बनाया। उसमें 8-9 शादियाँ अभी तक हो चुकी हैं। कुछ हमने ऐसी बच्चों की भी शादी कराई जिनके की पेरेंट्स वगैरह वगैरह कमज़ोर थे। तो ये सब हमने यहाँ पे आके किया है। और हर बार आकर के मेरा एक ही काम है कि सभी मंदिर, एक अपना मकान नहीं, सभी मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर है हमारा, कालिंगा का मंदिर है, दीवा का मंदिर है। इस तरह से कभी भैरव थोड़ा ऊपर पड़ जाता है, फिर उसमें जो है अभी मंदिर नहीं है, चौखट है, लेकिन वहाँ भी हम कभी साफ़ सफाई या जो भी जितना हो पाता है ये करते हैं। और उसका परिणाम यह है कि अभी मैं 75 ईयर्स का हूँ। अभी मैं जो है नीचे से अभी हमारे राजेंद्र प्रसाद कोटनाल आए तो मैं 30 से 40 किलो ऊपर वो यहाँ तक ला सकता हूँ। और कोई भी काम बहुत करने में अच्छी बात है, बहुत है। कोई कोटनाले जी के आपने विचार कोई सुने, और देखो ये तो सबसे अच्छी इसलिए बात है, उन्होंने सेवा ये भाव होना बताया कि चाहिए। शुरू वहां से और आने के बाद जब वो मिलिट्री में गए थे तो उसके बाद भी उनका उनका बड़ा अच्छा वहां पर कर्म फल रहा, और कर्मों में वहां नौकरी में भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है कार्य किया। और उसके बाद यहाँ आने के बाद गांव से वो लोगों को भी प्रेरित करते हैं गांव में कैसा रहा जाए और कैसे गांव में रह करके कार्य करना है। सबसे बड़ी बात है कि वो कर्म करते रहते हैं, और अभी जैसे उन्होंने बताया कि अभी मैं हर प्रकार की सेवा भक्ति इसमें रखता हूँ। ये सब दोस्तों, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। जरा भाई साहब बताएंगे अपने भाई साहब के बारे में, आसाराम जी के बारे में, जरा थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में बताइए कि ये कैसे ऐसा व्यक्ति है थे और कैसे आपका उनके बारे में रहा। दोस्तों, ऐसा है, मेरे भाई साहब जो है जब 11 साल के थे, उन्होंने यहाँ पे प्राइमरी क्लास कोल्डी से करने के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने बाल सेवक स्कूल में जो है 3 साल की ट्रेनिंग की कारपेंटर ट्रेड से। और उसके बाद उनके अंदर भी वही चीज़ आई कि बचपन की जो अपनी परेशानियां उन्होंने देखी, उन्होंने उसको जो है गांव के बाकी लोगों के लिए, उसके बाद उन्होंने हमारे गांव से कम से कम 7 या 8 आदमी, जो कि अभी कुछ हैं और कुछ हैं भी नहीं, मर भी गए हैं, उन लोगों को उन्होंने वहाँ उस स्कूल में वो किया जिनके कि आगे पढ़ाई नहीं चल सकती थी। उनको किसी को कोई ट्रेड दिया, किसी को टनर दिया, किसी को टिन स्मिथ दिया, किसी को कारपेंटर दिया, किसी को टेलर दिया। उसमें से कुछ लोग मर गए हैं और कुछ लोग अभी भी हैं, कोई कोई अभी सर्विस कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके अलावा भी उन्होंने और क्षेत्रों में भी कहीं पे रहे, तो कोई रेलवे में, अभी हमारे भाई साहब जैसे नारायण दत्त जी थे, वो उनको उन्होंने रेलवे में किसी इंजीनियर से होकर के, मतलब उन्होंने जो है जो भी उनके पास किया। हमारे भाई साहब शिव सिंह जी थे, आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद उनको टीबी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उनको जो है वहाँ से गांव से नहीं आने दिया, अपने साथ रखा, उनको वहीं रिजर्व बैंक में सर्विस कराई। उन्होंने, उनके बारे में तो बोलना इतना ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने कितने हमारे गांव में 5-7 तो टीबी पेशेंटों को अपने साथ में रखा, अपने साथ खिलाया, अपने घर में रखा, और उन्होंने उनका ट्रीटमेंट कराया। इस तरह से उन्होंने वो पूरा जीवन उन्होंने लोगों के सेवा में, संघर्ष में वो किया है। उनके उनके उनने जिनके साथ संघर्ष किया, वो जो है बड़ी अच्छी ऊंची पदों तक चले गए हैं।
तो वो ये संघर्ष करते रहे, उनका नतीजा बहुत वही सुंदर, वही बहुत नतीजा वही उनका ही संघर्ष आज हमें मिल रहा है। और हमारे बच्चे जो है उनके प्रेरणाओं से और उनके आशीर्वाद से जो है अभी आगे चल रहे हैं। कितना अच्छा जो है आपने भाई साहब के बारे में बताया। और जो स्वर्गीय आसाराम कोटनाला जी है, उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था, उनके कर्म भी बहुत अच्छे थे और उनके संस्कारों से यह पूरा परिवार जो है अभी बहुत अच्छे अच्छे स्तर में काम कर रहा है और उनके ऊपर विशेष कृपा इनकी बनी हुई है। स्वर्गीय आसाराम कोटनाला जी के बारे में आज का जो ब्लॉग था, इसकी आज हमने विविधता दिखाई कि किस तरह से जो साधुत्व पुरुष होते हैं वो किस तरह से जीवन में आकर के यहाँ जन्म लेकर के और बहुत सुंदर कार्य करके और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जीवन पर्यंत इनकी जो है यादगार बनी रहती है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं अभी गया था, इनके पास गया था, दिगंबर प्रसाद कोटनाला जी, उनके जो छोटे भाई हैं, ये हमारे भ्राता जी है, तो इनके पास गया था। तो इन्होंने उनकी कई सारी जो है कहानियां सुनाई, जैसे कि अपने मुंह से भी व्यक्त कर रहे हैं। तो इनमें उनकी आंखों में आंसू थे और केवल इनके ही नहीं बल्कि यहाँ पूरा जो एरिया है, जब भी उनकी याद करता है तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत ही इनका जो है मार्मिक जो है ये एक पूरा जीवन रहा है और जो जो हार्ट टचिंग जो फीलिंग्स है इनमें उनकी उनकी जो यादें हैं उनमें बनी हुई है। तो दोस्तों, ये है आज का ब्लॉग और मैं 7 जून को उनकी पुण्यतिथि है। हाँ, पुण्यतिथि हाँ, आप सभी आमंत्रित हाँ। हैं। और इनकी जो है एक पुण्यतिथि है 7 जून को, इनकी पुण्यतिथि है, वार्षिकी है और उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कहाँ पर? सरिता विहार में। C410 सरिता विहार, C490 सरिता विहार कम्युनिटी हॉल में, C410 सरिता विहार कम्युनिटी हॉल में इनकी जो है पुण्यतिथि है। तो उसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। आप सभी लोग जितने भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध किया जाता है, आप सभी आमंत्रित हैं इनकी पुण्य स्मृति में। और दोस्तों, ये हमारा गढ़वाल और ये उत्तराखंड है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आज आपको घनसाली बद्रीनाथ धाम घनसाली जो पट्टी खाटली बीरोखाल ब्लॉक में है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में है, वहाँ से आपको आज का ब्लॉग दिखा रहा हूँ। और ये हमारी छटाएं, ये हमारे बड़े बड़े ये जो हमारे पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं और चारों तरफ हमें आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे दूर दराज की पहाड़ियां हैं, लेकिन हम आपको सही बताते हैं, ये हमारे अपने पहाड़ हैं। इनको हम अपने गले लगाए रहते हैं हमेशा और इन्हीं के साथ बहते रहते हैं। प्रकृति का ये प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहता है और यही प्रेम जो है हमें खींच करके यहाँ लाता है। दोस्तों, हम जीवन पर्यंत जो है अपनी सरकारी सेवा में रहते हैं, अपनी दूसरी सेवाओं में रहते हैं और पहाड़ का यही तो सौभाग्य है कि हम इनको याद करके हमेशा इस धरती को याद करके फिर इन्हीं के साथ इस प्रकृति के साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।